हाय माय प्रिटी लियो बेबीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरी रीडर साव। देखेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आ रही हैं। आपको बता दूं कि जो फुल मून है इस बार का वो एरीज में है एंड वो आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस लेके आ रहा है वो भी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे जो फुल मून है वो हंटर्स मून है, जो कि एक सुपर मून है, तो उसकी एनर्जीज काफ़ी एडवांस रहने वाली हैं। तो सबसे पहले तो ये देखूंगी कि आपकी लाइफ उस फुल मून से क्या एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं एंड देन हम आपके पर्सन की एनर्जी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इस कनेक्शन का एंड उसके साथ ही कन्फेशंस देखेंगे। एंड नॉट टू फॉरगेट जो यहाँ पे मेन चीज़ है, बाकी जोडियाक की फीलिंग्स एंड इमोशंस लिए उसके लिए क्या रहने वाले हैं वो हम ईच जोडियाक साइन के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। तो यहाँ वीडियो को लाइक कर दो, एनर्जी से कनेक्ट कर लो जल्दी से लियो। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए लियो की लाइफ में ये हंटर्स फुल मून क्या लेके आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स फॉर एंड गाइड स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी लियो बेबीज। ओके, सो यहाँ पे फेथ का कार्ड है। हाय, दिस इज सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। ओके, नेक्स्ट क्या आ रहा है? पावर। ओ माय गुडनेस, लियो एंड पावर का तो जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन ही एकदम सुप्रीम होता है ना। लियोज आर पावरफुल। किसी में इसमें किसी को भी अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो मत रखना। अभी आपकी पावरफुल एनर्जी जो है वो सुपर पावर होने वाली है। एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस का कार्ड है। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है द वॉइड। ओके, अकेलापन लग रहा है। डार्क मून का कार्ड आया है द वॉइड। जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब आपको दिख रहा होगा। डार्क मून का कार्ड आया द वॉइड, मतलब कोई ना कोई खालीपन लग रहा है ना, कुछ खालीपन है लाइफ में। बट आपको समझना पड़ेगा लियोस, यू आर वेरी पावरफुल क्रिएचर। देखो ऑफ कोर्स हमको पता है कि हर एक पावरफुल बीइंग भी कभी ना कभी होपलेस फील करता है, कभी ना कभी वीक फील करता है। एंड इट्स ओके, डोंट वरी। यहाँ पे फेथ का कार्ड है, यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है, ये वार्म मून का कार्ड है। ओ माय गुडनेस, देखो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑफ कोर्स एक टाइम है लाइफ का जहाँ पे आपने अपनी जितनी भी पावरफुल चीज़ें थी, जो आपका कॉन्फिडेंस था, जो आपकी स्ट्रेंथ थी, वो आपने धीरे धीरे छोड़ दी थी। फिर एक टाइम आया लाइफ का, या ये टाइम लाइफ का आ रहा है जहाँ पे वापस से आप अपने फेथ को रीबिल्ड कर रहे हो, जहाँ पे वापस से आप जो है वो यूनिवर्स में, डिवाइन में एक फेथ जो है वो वापस से लेके आ रहे हो। यहाँ पे अपनी पावर वापस से गैदर करोगे लियोज। आपको समझ में आएगा कि कितने पावरफुल पर्सन हो आप, आपके अंदर कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस कितना सुप्रीम है। एंड यहाँ पे आपको ये भी है कि यहाँ पे वैनिंग क्रिसेंट 2 है, जो कि रेजिस्टेंस बताता है। रोक रहे हो काफ़ी कुछ होने से, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे अब आप इतने पावरफुल बीइंग बनोगे कि दूसरे आपके साथ गलत ना कर सके। ये प्रोटेक्शन आप खुद से खुद को दे रहे हो, हर बुरी चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो अपने तक आने से। ये कितनी अच्छी चीज़ आपके साथ हो रही है। हर नेगेटिव एनर्जी से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद को अब प्रोटेक्ट करने की पावर आपके अंदर आ रही है। लवली। आपको, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने लास्ट फुल मून के दौरान कोई मेडिटेशन टेक्निक, कोई हीलिंग टेक्निक की थी? अगर की थी तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, इतनी पावरफुल एनर्जीज कैसे आ रही हैं आपके पास। अगर नहीं की थी तो ये पावरफुल एनर्जीज को एनहांस करने के लिए आप जल्दी से पिन कमेंट में जाओ, वहाँ पे कम्युनिटी की लिंक होगी हमारी, वो ज्वाइन करिए आप, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ। सो या हम वैसे भी करते हैं हर फुल मून, न्यू मून के टाइम मैनिफेस्टेशन, हीलिंग टेक्निक शेयर एंड बाकी टाइम भी रेमेडी शेयर, तो आप वो कम्युनिटी का पार्ट ज़रूर बन सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। आपके लिए बहुत पॉजिटिव संदेश आ रहा है। जो हंटर्स मून है उसके साइड से वो एक सुपर मून है, तो उस दौरान एनर्जीज काफ़ी हाई रहने वाली हैं। लेकिन मुझे आपके लिए इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, बल्कि मुझे आपके लिए तो ब्लेसिंग्स ही आती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे मैं आपके कनेक्शन का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखना चाहती हूँ। जिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ लियो यूनिवर्स का थैंक यू करना, डिवाइन का थैंक यू करना, रीडिंग को क्लेम करना। जाके कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो यूनिवर्स का, डिवाइन का थैंक यू, शुक्रिया यूनिवर्स। देखते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर लियो के कनेक्शन का क्या रहा है, जिनके लिए वो ये रीडिंग देखने आए हैं। सॉर्ड्स एंड रोजेस,
गर्ल विथ स्नेक। प्रेजेंट में हैंगमैन की एनर्जी फील हो रही है मुझे। प्रेजेंट में ये एनर्जी फील हो रही है, ये मैंने पास्ट के कार्ड निकाले हैं बाय द वे। प्रेजेंट में ये एनर्जी फील हो रही है कि इतना ज़्यादा दिमाग चलाया जा रहा है दोनों ही पार्टीज के साइड से, बहुत ज़्यादा माइंड यूज किया जा रहा है। खैर एक्शन में दोनों ही नहीं ला पाए हो किसी चीज़ को। प्रेजेंट में फियर ऑफ इंटीमेसी का कार्ड आया है। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का डिवाइन प्लीज बताओ। फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का डिवाइन, जिसके लिए भी लियो रीडिंग देख रहे हैं। ओके फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का डिवाइन, जिसके लिए भी लियो ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज बताइए। बॉटम ऑफ द डेक है कॉफिन, न्यू बिगिनिंग, लिबरेशन, रीबॉर्न, ट्रैजिक एंडिंग। सो ये लियोज ये रीडिंग जिसके लिए भी देख रहे हो, यहाँ पे पास्ट में ये बहुत ही ज़्यादा आपको इल्यूर किया है, अट्रैक्ट किया है अपनी ओर। ये कनेक्शन जैसा था, ये पर्सन जैसा था, वो उस तरीके से आपको ना दिखा के उसने आपको काफ़ी अपनी फेक साइड दिखाई है। ऐसी साइड जिसको देख के आप पूरे तरीके से इन पे फिदा हो सकते थे, जिसको देख के या जिसको महसूस करके, जिन बातों को सुन के आप सबसे ज़्यादा इनसे अट्रैक्ट हो सकते थे, यहाँ पे वो ये पर्सन ने किया है आपके साथ। उनको पूरे तरीके से पता था कि कौन सी चीज़ आपको अट्रैक्ट करेगी, कौन सी चीज़ आपको पसंद आएगी, एंड वही चीज़ें इस पर्सन ने आपके साथ की हैं। यहाँ पे मुझे पास्ट में ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे सच सामने आया, बहुत सारे फिर ट्रुथ जो है वो रिवील हुए, एंड देन यहाँ पे डिटर्मिनेशन का कार्ड बता रहा है कि यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया, और ये डिसीजन था कि हमको अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, एंड इस वजह से ये कनेक्शन जो है इस कनेक्शन का ब्रेक हुआ। यहाँ पे क्लैरिटी और ट्रुथ, यहाँ पे सच्चाई सबके सामने आ गई। यहाँ पे ये पता चल गया कि आप लोगों के साथ जो है वो कितनी डिसऑनेस्टी हुई है, या फिर आपको किस तरीके से यूज़ किया गया, वाइस वर्सा हो सकता है। रिलेशनशिप की एनर्जी है ये आपके लिए, और उनके लिए किसी के लिए भी हो सकता है ये चीज़, ठीक है। उस हिसाब से रीडिंग को देखना। प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फियर ऑफ इंटीमेसी चल रहा है, डर लग रहा है अब किसी और से पास आने का, किसी और से नज़दीक आने का, किसी और से कुछ चीज़ शेयर करने का। अपनी फीलिंग से भाग रहे हो, बहुत दूर भाग रहे हो, नहीं जाने दे सकते हो। ये फीलिंग्स को लेट गो करना आपके लिए इतना मुश्किल हो रहा, फीलिंग्स भी आपको छोड़ने नहीं दे रही हैं खुद को। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट हो चुके थे, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्मोइल आया है, मतलब टावर की एनर्जी है। यहाँ पे बहुत कुछ बिगड़ा है, इस कनेक्शन की वजह से पर्सनल लाइफ भी बहुत सफ़र कर रही है आपकी इस वक्त के दौरान। प्रेजेंट की एनर्जी। फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है एक दूसरे की, रीबिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, वापस से कनेक्शन रीस्टैब्लिश कोशिश की जा रही है। काफ़ी लोगों का कनेक्शन रीस्टैब्लिश हो रहा है, रिपेयर हो रहा है। देखो कितना प्यारा कार्ड, देखो कितना प्यारा कार्ड आया है फ्यूचर के लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अपने ऊपर काम करोगे, ये कनेक्शन के ऊपर काम करोगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन वापस आके अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा, ये बोलेगा कि मुझे पता है कि मैंने किस किस तरीके से आपको यूज़ किया है, बिकॉज यहाँ पे सैबोटाज के बाद वर्किंग ऑन इट का कार्ड है। तो पहले तो एक्सेप्टेंस होगी कि मुझे पता है मैंने किस तरीके से यूज़ किया है यहाँ पे, बट अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रीबिल्ड करूँ ये कनेक्शन को, या फिर मैं चाहती हूँ, ये हो सकता है आप लोग अपने अकॉर्डिंग लेना, कि ये कनेक्शन को रीबिल्ड करना चाहती हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद आई है, अपनी मिस्टेक से लर्न किया गया है, लर्न फ्रॉम द पास्ट। इन्होंने जो गलतियाँ की हैं वो गलतियों से ये सीखेंगे, ठीक है। इनको बहुत याद आएगा, इनको बहुत नॉस्टैल्जिया फील होगा, अकेलापन फील होगा, आपके बिना अधूरा फील होगा, एहसास होगा सारी मिस्टेक्स का, एंड देन यहाँ पे रीबिल्ड किया जाएगा ये कनेक्शन, बहुत ही परसिस्टेंट तरीके से रीबिल्ड किया जाएगा। और मैं बता रही हूँ ये पर्सन माफ़ी मांगेंगे, ये पर्सन सॉरी बोलेंगे, वाइस वर्सा हो सकता है। अगर आपके साइड से ये चीज़ें हुई हैं, अगर आपके साइड से मिस्टेक हुई हैं, तो आप इनके पास जाके इनको सॉरी बोलोगे, आप लर्न करोगे अपने पास्ट मिस्टेक से, एंड आप ये कनेक्शन को रीस्टैब्लिश रीबिल्ड
करने के लिए पूरी कोशिश करोगे। कनेक्शन की एनर्जीज हमने निकाली है, इसलिए एनर्जीज वाइस वर्सा हो जाती हैं, ठीक है। सो या अगर आपको थीम ऑफ द मंथ देखना है तो डेफिनेटली जाके चेक कर सकते हो, वो रीडिंग भी अपलोड हो चुकी है। सिंगल्स के लिए रीडिंग, सबके लिए रीडिंग अपलोड हो चुकी है। आप लोग में से कोई भी ऐसी रीडिंग जाके देखना चाहता है तो आप जाके चैनल में विजिट करो, प्लेलिस्ट देखो, आपको सारी रीडिंग्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच डिवाइन। यहाँ पे मैं कन्फेशन देखना चाहती हूँ, ये पर्सन क्या कन्फेस करना चाहते हैं लियो से। जिनके लिए भी लियो ये रीडिंग देख रहे हैं वो पर्सन लियो से क्या कन्फेस करना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए डिवाइन। थैंक यू। I wish things could be different. Okay. I hide who I really am from you. Oh. ज़्यादा खुल के बोल नहीं पा रहे हैं ये, कुछ भी ज़्यादा खुल के ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, किसी और से भी नहीं बता पा रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। एनर्जी फील हुई मुझे, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। रिकॉन्सिलेशन होगा यहाँ पे। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, आई लव यू, बॉटम ऑफ द डेक आई लव यू है, मैंने बोला यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन होगा। यहाँ पे इनको रियलाइज होगा, इनको समझ में आएगा, इनको एहसास होगा कैसे ही चीज़ें गलत हुई हैं। इनको जैसे मैंने बोला ना कि कुछ ट्रुथ सामने आया है, कुछ सच्चाई सामने आई है। पहले ऐसा कुछ था जो यहाँ पे, जैसे मैंने ये बताया था ना, रिवील हुआ है। तो वही है कि जो सच्चाई पता चली तो यहाँ पे ये चीज़ें क्रश कर दी गई। लाइक बहुत दुख, बहुत तकलीफ हुई, बहुत इश्यूज हुए, बहुत दिक्कतें हुई, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे ये सच्चाई जान के। या यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर इन्होंने मिस्टेक की है, देन इनको जब सच सामने आया और इनको पता चला कि अभी आपको लूज कर सकते हैं, तो वो सच इनको क्रश कर गया, ठीक है। ये सोचते हैं कि काश चीज़ें डिफरेंट हो जाती, एंड ये इसके लिए वर्क करेंगे। इनको ये जल्दी से जल्दी रियलाइज होगा एंड ये इसके लिए वर्क करेंगे। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ऑफकोर्स इनको वापस से फील करना है, तभी तो ये आके आपसे सॉरी बोलेंगे। एंड यहाँ पे जो इन्होंने गलतियाँ की, जो मिस्टेक किया है, उस पर ये वर्क करेंगे, उसको, इस कनेक्शन को वापस से रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे, अपनी हर गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मेमोरीज है ये इनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, सच्चाई ये छुपाते हैं, जो ये रियली हैं, जो ये सच है, जो इनका एक इमोशनल साइड है, जो इनका वो बच्चा इनर चाइल्ड वाला साइड है, वो ये छुपा रहे हैं, वो नहीं दिखा रहे हैं। दूर से देख के आपको लगता होगा ये मूव ऑन कर गए, या ये लगता होगा कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, या फिर ये एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, बट नहीं, ऐसा नहीं है। रियलिटी ये दिखा नहीं पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, बट जो सच में ये फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, किसी से खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, बट ये आपको मिस कर रहे हैं। ये विश करते हैं कि काश चीज़ें इस तरीके से ख़त्म नहीं हुई होती, डिफरेंट फ्यूचर होता हमारा, डिफरेंट प्रेजेंट होता हमारा, ये ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। नाउ हम देखेंगे बाकी ज़ोडियाक की इमोशंस एंड फीलिंग्स लियो के लिए क्या हैं, सारे एज ज़ोडियाक की देखेंगे। सो या लियोस, अभी जल्दी से हम देखते हैं, तब तक आप यहाँ पे रीडिंग को क्लेम करो कमेंट सेक्शन में एंड लिखो दैट आई एम अ लियो एंड आई एम क्लेमिंग दिस रीडिंग। मुझे ये भी बताओ, आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करते हो तो आपने कहीं से कभी हीलिंग बुक की है, आपने हीलिंग ली है, या खुद रिलेशनशिप की हीलिंग करने की कोशिश की है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, ज़रूर बताइए। Thank you so much, divine angels, spirit guides, spiritual world and higher self of Leo. Please help me to help them and guide them. Please divine Leo की help करिए। Leo जिस भी clarity के लिए इस कार्ड रीडिंग में आए हैं वो clarity उनको मिले। Thank you so much ईश्वर डिवाइन। जय माता रानी, हर हर महादेव। चलिए देखते हैं एरीज लियो सैजिटेरियस के साइड से क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। सो पहले फायर साइंस एरीज लियो सैजिटेरियस के साइड से देखेंगे। यहाँ पे सबकी अलग अलग एनर्जीज होती हैं, काफ़ी लोगों की काफ़ी डिफरेंट एनर्जीज होती हैं। जो एनर्जी सबसे ज़्यादा हायर इम्पोज्ड होगी, है ना, जो एनर्जी सबसे ज़्यादा ओवर इम्पोज्ड होगी, वही एनर्जीज मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। अगर आपको रेजोनेट करती है डेफिनेटली आप लीजिए, अगर रेजोनेट नहीं करती है देन पहले हमने जो रीडिंग की है वही आपके लिए है। यहाँ पे बस आप सुन लो, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है देन डेफिनेटली वो आपके साथ होगा, अगर नहीं हो रहा है तो फोर्सफुली इसको करने की ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर। एरीज लियो सजिटेरियस के साइड से लियो के लिए क्या आ रहा है।
सैजिटेरियस का कार्ड नहीं आया, सैजिटेरियस की साइड से। ओके ओके ओके, ठीक है। तीनों के लिए मेजर अरकानाज आए हैं। जो फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साइड से बहुत मेजर एनर्जी आ रही है लियो, आपके लिए बहुत ही मेजर एनर्जी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो एरीज जो है वो इस कनेक्शन में ईश्वर के ऊपर काफ़ी कुछ छोड़ चुके हैं, डिवाइन के ऊपर काफ़ी कुछ छोड़ चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर ये कनेक्शन बनना है तो ये बन जाए। अपने साइड से कोशिशें इनको करने के लिए काफ़ी मतलब एफर्ट लगेगा। ये इतना ज़्यादा एफर्ट लेंगे नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एफर्ट लेंगे। अगर डिवाइन टाइमिंग बनी देन आपका रिकॉन्सिलेशन पॉसिबल है, बट ये अपने साइड से इतना एफर्ट नहीं ले रहे हैं। ये थोड़ा सा खुद को लाइट फील कर रहे हैं और ये खुद के एन्जॉयमेंट के लिए थोड़ा टाइम निकाल रहे हैं। बट यहाँ पे जो लियोस की एनर्जी लियोस के लिए आ रही है, वो एनर्जी ऐसी आ रही है कि लियोस के बिना नहीं रह सकते हैं। लवर्स का कार्ड आया है, सोलमेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एक दूसरे के बिना, अपने आप को अधूरा पा रहे हैं। एंड यहाँ पे जल्दी से जल्दी रिकॉन्सिलेशन के चांसेस हैं। सजिटेरियस की साइड से क्या आ रहा है, सजिटेरियस आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या वाइस वर्सा हो सकता है। आप सजिटेरियस के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप रिचुअल्स रेमेडीज कर रहे हो, और अगर आप ये करते हो तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया, द ग्रेटेस्ट मैनिफेस्टर का कार्ड आया। हो सकता है ये भी अपने साइड से जितनी कोशिशें हो सकती हैं उतना कर रहे हैं अपने आप को हील करने की या इस कनेक्शन को हील करने की, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत पावरफुल पोजीशन में रह रहे हैं। इनका जो मन कर रहा है, ये भी जो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये अट्रैक्ट कर लेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में, बिकॉज इनकी एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, हमारा जो एयर साइन है उसकी एनर्जीज लियो के लिए कैसी आ रही है, डिवाइन प्लीज बताइए। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी कैसी आ रही है लिब्रा? ओके, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, ठीक है। मुझे ऐसा तो फील हो रहा है यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा मुझे जेमिनी और लियो की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। ऑफ कोर्स हम लियो के लिए रीडिंग देख रहे हैं, बट जो एयर साइंस की एनर्जीज है ना, उसमें जेमिनी की एनर्जी बहुत ओवर पावर कर रही है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो लिब्रा की साइड से मुझे यहाँ पे फिर से सोलमेट एनर्जी दिख रही है, माइनर सोलमेट एनर्जी। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग बनेगा। 2 मंथ्स, 2 वीक से लेकर 2 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल टाइम है इस कनेक्शन के रिकॉन्सिलेशन का। यहाँ पे एक दूसरे के लिए मिसिंग चल रही है, एक दूसरे को मिस किया जा रहा है। लव की एनर्जी, अफेक्शन की एनर्जी अभी वापस से ये कनेक्शन में आने वाली है। बहुत डिफरेंसेस रहे हैं बीच में, बहुत अनसर्टनिटी है फ्यूचर को लेके, फिर भी यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन होगा। जेमिनी के साइड से क्या आ रहा है, जेमिनी के साइड से ट्रस्ट नहीं कर सकते, जेमिनी के साइड से जेमिनी की कोई बातें या जेमिनी के कोई एक्शन में भरोसा अभी नहीं किया जा सकता, बिकॉज यहाँ पे जेमिनी जो है वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं। वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट उनके लिए फ्यूचर में क्या होगा। वो आपसे ज़्यादा अपने आप के बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान में, ठीक है। अब यहाँ पे एक्वेरियस के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। एक्वेरियस जो है वो अपना नेम, फेम, रिकग्निशन बनाने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये शादी की चीज़ें, अगर इनकी शादी की एज है, अगर इनकी यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो ये शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं अब, या फिर लड़का ढूंढ रहे हैं। ये यहाँ पे इस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं कि अब इनको जो है ना वो बेस्ट चाहिए। अब इनको अपनी लाइफ में हर चीज़ बेस्ट चाहिए, काम में बेस्ट चाहिए, रिलेशनशिप में बेस्ट चाहिए। यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा खुश होके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, अगर आप इनके लिए बेस्ट हो तो ये खुले दिल से आपको स्वीकार करेंगे। आपको थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा अपनी वर्थ इनके सामने, ये मुझे दिख रहा है। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी लियो के लिए क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पाइसेस। पाइसेस की एनर्जी ले उसके लिए क्या है? पाइसेस की एनर्जी ले उसके लिए क्या है? पाइसेस की एनर्जी तो सबके लिए आ रही है। पाइसेस ये एनर्जी में बहुत ज़्यादा पाइसेस वाले लोग रह रहे हैं। एम्परर की एनर्जी में पहले भी ये एनर्जी आई थी।
एरीज के लिए। चलो यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर्स तो खुद भी लियो की एनर्जी में आ रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि खुद भी ये अपने आप को एक ऐसा पर्सन समझ रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है, जो डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, जिसके लिए लाइफ जो है वो अब ऐसी चीज़ बन गई है जिसमें उसको जो है वो सबसे अच्छी चीज़ चाहिए। अभी यहाँ पे मैं बताऊँ कैंसर्स का क्या चल रहा है। कैंसर जो है ना वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को भी अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इनको चाहिए बेस्ट इन एवरीथिंग। ये जो है आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इनको लगता है कि ये जब भी आपके पास आना चाहेंगे ये आपके पास आ जाएंगे एंड आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे। इनको ऐसे लगता है कि ये बहुत ही पावरफुल बीइंग है एंड इनको आप मना नहीं कर सकते हो। सो या इनका जब मन करेगा ये उस टाइम आपके पास आ जाएंगे, उस टाइम आप इनको स्वीकार कर लोगे, ये इनकी फीलिंग है। स्कॉर्पियो के फीलिंग के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्कॉर्पियो जो है वो सबसे पहले तो अपनी इनर स्ट्रेंथ तलाश रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को शांत कर रहे हैं। बट इनका एक मन ये भी कहता है कि आपके बिना ये फिर भी अधूरे हैं। मतलब इन्होंने खुद को, खुद की हैप्पीनेस ढूंढने की काफ़ी कोशिश की। हील करना लोगों को लगता है आजकल खासकर कि अगर हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं, हम फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं तो हम हील हो रहे हैं। हाँ शायद वो हो सकता है बट वो शॉर्ट टर्म होता है। जब तक तुम खुद के इमोशंस फील करके हील नहीं होते तब तक वो इतना काम का नहीं हो सकता वो हीलिंग, ठीक है। यहाँ पे वो जो है वो घूम फिर के शांत रह के हर तरीके से खुद की हीलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बट उनका स्टिल एक मन है जो आपसे अट्रैक्टेड है, जो सोचता है कि आप उनके पास आ जाओ तो तुरंत हीलिंग हो जाएगी, उनकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी रिकॉन्सिलेशन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। पाइसेस के साइड से पाइसेस बड़ा ही अथॉरिटेटिव बिहेवियर दिखा रहे हैं। पाइसेस इज लाइक कि मैं जो बोलता हूँ वो करो, मेरे हिसाब से चलो, दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी, मैं हूँ यहाँ पे रूलर। एम्परर का कार्ड आया है ना कि मैं बताऊंगा सही क्या है गलत क्या है, मेरी सुनो तो सही रहोगे। अगर उनकी लाइक दे वांट टू रूल, दे वांट टू डिक्टेट, एक डिक्टेटरशिप की एनर्जी भी आ रही है इनके साइड से। तो इनको लगता है कि मैं जानता हूँ मेरे लिए बेस्ट क्या है, मेरे हिसाब से जो करना है मैं वो करूँगा, मेरे को कोई भी आके यहाँ पे ऑर्डर नहीं दे सकता। तो इनकी कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी रह रही है। नाउ हम देखेंगे अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के क्या इमोशंस एंड फीलिंग्स रह रहे हैं। इसको हम ऐसा कर देते हैं। टॉरस जो है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हमारे अर्थ साइन के इमोशंस एनर्जीज कैसी रह रही हैं लियो के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। टॉरस वर्गो वर्गो की एनर्जी लियो के लिए। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी लियो के लिए। कितनी मुश्किल से कैप्रिकॉर्न का कार्ड निकल के आया है। अर्थ साइन के लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लिटिल स्लो एनर्जी बट लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट एनर्जी होती है। जो धीरे धीरे चलते हैं ना, धीरे धीरे सब कुछ सही करते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट होता है। जितनी जल्दी आपने डिसीजन लिया उतना ही आपने फ्यूचर का कम सोचा। चलो अब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले तो टॉरस, टॉरस जो है वो आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पे प्रपोज कर रहे हैं, वो यहाँ पे सोच रहे हैं कि कौन सा ये तरीका ढूंढूं जहाँ से आपके लिए ये बेस्ट वे में आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि दे वांट टू मैरी यू, और या फिर ये वापस से रिलेशनशिप चाहते हैं, ये आपको कैसे बताएं। सो दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट वे विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। नाउ वर्गो के इमोशंस क्या है, वर्गो को लगता है कि कितना ही कर लिया इस कनेक्शन में, कितनी ही चीज़ें देख ली, कितना बेस्ट कनेक्शन था, ऐसा कनेक्शन था जिसमें हर चीज़ पूरी तरीके से फुलफिल थी, फिर भी वो कोई गैप था ना जो छूट गया, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से कनेक्शन अधूरा रह गया। तो इनको लग रहा है कि अब आगे कुछ नहीं है, ये आगे कैसे जाएं, इस कनेक्शन में आगे कैसे बढ़ें। आपको छोड़ दें, आपको छोड़ दिया, आपसे दूर हो गए, फिर भी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ें वो भी इनको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे बड़े ही डिलेमा में रह रहे हैं, बड़े ही दुविधा में रह रहे हैं। मैं बोलूँ तो वर्गो की ये एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। नाउ कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जी है यहाँ पे लियो के लिए। कैप्रिकॉर्न जो है वो डिवाइन से कनेक्ट
कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न जो है उनको डिवाइन ब्लेसिंग्स रिसीव हो रही हैं, कैप्रिकॉर्न के इमोशंस एनर्जी सब कुछ बैलेंस हो रहा है, कैप्रिकॉर्न जो है वो आपको लेके भी एक बैलेंस अप्रोच अपनाएंगे, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बेस्ट वे में हील करेंगे इस कनेक्शन को, खुद को थोड़े से कंफ्यूज, थोड़े टाइम के लिए सिर्फ कंफ्यूज रहेंगे, बट यहाँ पे ये आपको लेके अब इनके मन में जितनी भी वो थी ना कि कुछ इश्यूज रहते हैं या हमको कुछ क्वेश्चंस रहते हैं या हमको कोई तकरार वाली जब चीज़ होती है तो हमारे मन में वो घर कर जाता है, वो चीज़ से ये कटेंगे, धीरे धीरे ये हील होंगे उन चीज़ों से, निकलेंगे उन चीज़ों से पूरी तरीके से, एंड उनके मन में जो भी कड़वाहट है इस कनेक्शन को लेके वो कड़वाहट खत्म होगी, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है, इनका पूरा टेम्परामेंट पॉजिटिव वे में डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट होगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। नाउ अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करिए, आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, व्हाट्सएप करो, सारी रीडिंग्स व्हाट्सएप के तरीके से बुक होती है, कॉल रीडिंग बुक करनी है वो भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको थीम ऑफ द मंथ देखना है, अगर आपको लव रीडिंग देखनी है, अगर आपको कार्ड ऑफ द डे देखना है, अगर जब भी मैं लाइव आती हूँ आपको मुझसे कनेक्ट करना है, तो आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पे मिलने वाली हैं। दूसरी चीज़ ये है मैनिफेस्टेशन टेक्निक, हीलिंग टेक्निक या कोई फ्री रीडिंग, कभी कभी हम वो भी करते हैं, हमेशा नहीं करते, समटाइम्स मंथ में हम फ्री रीडिंग भी करते हैं। तो उसके लिए आपको जाके मेरे कम्युनिटी का पार्ट बनना है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक पिन कॉमेंट में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में।